ये आउट ऑफ कंट्रोल है पंजाब। मैंने उस दिन पार्लियामेंट में भी बोलकर कहा था कि पंजाब ध्यान दो, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, तो ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना वो करते हैं। पंजाब तो भगवान के कर्मों पर है कि बचेगा क्या होगा। और 80s के जो चला था एक बहुत आतंकवाद का दौर, अब उससे और जो है डेंजर पॉइंट से भी आगे हम निकल गए हैं। तो वहां अब मैं भी क्या कह सकता हूं, 50 किलोमीटर पर बीएसएफ को दे दिया है कंट्रोल, तो उनका नहीं नाका तो बीएसएफ का ही लगना चाहिए। बीएसएफ को रात को पेट्रोलिंग करनी चाहिए, ना बीएसएफ की पेट्रोलिंग है। पंजाब पुलिस तो बिल्कुल ही अंदर चली गई है। वो डीआईजी साहब रात को घूमते हम देखते हैं, तो एक आदमी क्या अकेला घूम कर करेगा अगर उसकी फौज ही नीचे नहीं चलेगी। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके ऊपर ध्यान करना चाहिए। और पंजाब गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर साहब के तो पास तो टाइम नहीं है, वो जहां दिल्ली रहते हैं जहां कहीं और रहते हैं पता नहीं। तो ये इमीडिएटली नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरवीन करना चाहिए। देखो, मैं आपको एक बात ऑन कैमरा कहने को तैयार हूं। ये सूबे की सरकार जो आपकी है, ये तो पहले दिन से ही फेल है, क्योंकि तजर्बा तो है किसी बात का नहीं। इनका तजर्बा था स्टेज पर चुटकुले सुनाने का। आपने इनको मुख्यमंत्री बना दिया, तो आपने जिस आदमी को मुख्यमंत्री बनाया है उसकी ट्रेनिंग ही नहीं है। चीफ मिनिस्टर बनना, पंजाब को एडमिनिस्टर करना एक बात और है। ये तो जुमले सुना सकते। तो इसी की वजह से आज किसी की जिंदगी, किसी का कारोबार महफूज नहीं है। नंबर 2, ये फेलियर अकेला मैं इसका नहीं मानता भगवंत मान और आप, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का उतना ही फेलियर है, क्योंकि जितनी बॉर्डर बेल्ट है हमारी, ये जीरो लाइन से जो कंडे वाली तार है वहां से पीछे आ जाए 50 किलोमीटर तक, बीएसएफ के पास इसका कंट्रोल है। लॉ एंड ऑर्डर का जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पंजाब पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की है। सो इट इज ऑल्सो फेलियर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंटेलिजेंस फेलियर्स हैं, इधर आईबी भी है, स्टेट इंटेलिजेंस की हमारी पुलिस भी है, हमारी पुलिस भी और बीएसएफ भी है। सो लगातार ये तकरीबन 15th ब्लास्ट है जो बॉर्डर एरिया में हो रहा है। कोई ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं जिसके बाहर ब्लास्ट नहीं हो गया जी। तो आप क्या कह सकते हो जी, इंटरनेशनल बॉर्डर पर है। अगर इंटरनेशनल बॉर्डर पर ये हाल है हमारा, तो आप मुझे बताएं कि क्या हम कहें इसके बारे में। कंटिन्यू कर पाएगी सरकार इस तरीके से? नहीं, ये सरकार नाम की तो चीज ही नहीं है कोई। ऐसे आप जितना मर्जी लंबा टाइम कंटिन्यू करवा दीजिए, राम भरोसे, परमात्मा के भरोसे है ये। देखो, ये पहली बार ब्लास्ट नहीं हुआ है। रोजाना पुलिस स्टेशनों पर ब्लास्ट होते हैं, पुलिस चौकियों पर ब्लास्ट होते हैं, लोगों के घर में हैंड ग्रेनेड फेंकवाए जाते हैं। पुलिस कभी कभी कह देती है ये तो टायर फटा था, ये तो गैस का सिलेंडर फटा था। अपनी नाकामियों को छुपाती रहती है। सरकार जिस प्रकार से चल रही है, हमने तो कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर किसी प्रकार की कोई स्थिति नहीं है पंजाब के अंदर। लॉ एंड ऑर्डर के हालात बहुत बुरे हैं। इवन केंद्र सरकार ने आज से 2 साल पहले जब गुजरात के चुनाव थे, तो खुद गृह मंत्री ने कहा था कि भाई हालात ठीक नहीं है पंजाब के अंदर। तो मेरे को लगता है कि गौर फरमानी चाहिए। पंजाब दिन ब दिन पुराने दौर की ओर बढ़ रहा है। इसी प्रकार से घटनाक्रम होने शुरू हुए थे जिस प्रकार से आज हो रहे हैं।